तो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं णिजंत प्रत्यय, ठीक है। णिजंत प्रक्रिया आपके यहाँ पर लगी हुई है प्रत्यांत के अंतर्गत। आप व्याकरण की जब 6th यूनिट देखेंगे उसमें आपके णिजंत प्रक्रिया लगी हुई है। और यंग लुगंत प्रक्रिया, इस प्रकार से सनंत प्रक्रिया, नाम धातु प्रक्रिया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रत्यांत आपके कुछ कुछ लगे हुए हैं, ये आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले णिजंत अवस्था, इसमें सब में णिजंत अवस्था हो, सनंत अवस्था हो, यगंत अवस्था हो या यंग लुगंत अवस्था हो, इनमें लगभग में सब में 7 या 8 ही सूत्र हैं, ज़्यादा नहीं है। और नाम धातु लगी हुई है, नाम धातु प्रकरण में आप थोड़े से ज़्यादा 20-22 सूत्र हैं, इतने ही है। तो सबसे पहले णिजंत प्रक्रिया, और इनमें से सवाल आता भी है, ऐसा नहीं है कि आया नहीं है, 2-3 बार से इसमें हर बार सवाल आता है। तो सबसे पहला सूत्र है स्वतंत्रः कर्ता। ये क्या करता है, कर्ता से आता, अर्थात ये कर्ता संज्ञा सूत्र है। ये मैंने आपको जब तृतीया कारक पढ़ाया था, करण कारक, तब भी मैंने बताया था कि 2 सूत्र ऐसे हैं जो कर्ता संज्ञा करने वाले हैं, एक स्वतंत्रः कर्ता और एक तत्प्रयोजको हेतुश्च, ठीक है। तो स्वतंत्रः कर्ता यानी जो कर्ता कैसा हो, अपने कार्य को करने में स्वतंत्र हो, किसी के परतंत्र या किसी के अधीन रह करके कोई कार्य ना किया जाए, ऐसा जो कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं, वो कर्ता संज्ञा हो जाती है उसकी। तो उसके लिए सूत्र है स्वतंत्रः कर्ता। और ऐसे ही सूत्र है तत्प्रयोजको हेतुश्च, अर्थात किसी प्रयोजन का कोई हेतु होता है, उसको क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। अब कोई भी है, खाना को कौन बनाता है, तो खाना बनाने का पीछे हेतु कौन है, खाना बनाना एक प्रयोजन है, भूख लगना इत्यादि, उसका कार्य करने वाला कोई कर्ता होता है, वो उसका प्रयोजन यानी हेतु होता है। तो उस हेतु की भी क्या हो जाती है, कर्ता संज्ञा हो जाती है। जैसे रामः पचति, थाली पचति, काष्ठम पचति, राम पकाता है, थाली भोजन इत्यादि पकाता है। तो यहाँ पे राम क्या है, भोजन पकाने में स्वतंत्र है, कोई परतंत्र कर्ता नहीं है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाते हैं, राम क्या हो जाता है, कर्ता संज्ञा से विभूषित हो जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रः कर्ता या फिर तत्प्रयोजको हेतुश्च सूत्र क्या कार्य करते हैं, तो आपको बताना है कि कर्ता संज्ञा सूत्र है, यानी कर्ता संज्ञा करने वाले हैं। अब अगला सूत्र है हेतुमती च। ये सूत्र कहता है धातु होणिच स्यात्, मतलब कोई भी धातु है, आप किसी धातु से किसी णिजंत प्रक्रिया को या णिजंत धातु को सिद्ध कर रहे हैं, ऐसी धातु में क्या हो जाता है, अणिच प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। णिजंत प्रक्रिया चल रही है, णिजंत मतलब जिस धातु प्रत्यय जिन धातुओं के अंत में णिज इत्यादि प्रत्यय लगते हैं वो क्या होते हैं, णिजंत अवस्था या णिजंत अवस्था कही जाती है। कहते प्रयोजक व्यापारे प्रेषण आदौ वाच्य, मतलब प्रयोजक का कोई व्यापार होता है, कर्ता का कोई व्यापार यानी कोई क्रिया कर रहा है कर्ता, ऐसी क्रिया के पीछे अगर णिच प्रत्यय लग जाता है तो वो क्या कहलाता है, णिजंत कहलाता है। तो यहाँ पे हेतुमती जो सूत्र क्या कार्य कर रहा है, णिच स्यात् यानी णिच प्रत्यय करने वाला सूत्र है। तो उदाहरण क्या हो जाएंगे, भवंतम प्रेरयति इति भावयिता। भावयिता जैसे भवती हम भू धातु से बनाते हैं, उसी तरीके से भावयिता जो सिद्धि बनी है वो भी हमारी भू धातु से ही बनी है। तो इसमें क्या होता है, बस इतना होता है कि भू धातु होता होना अर्थ में, और भावयिता जब हम बनाते हैं तो हुआना अर्थ में। जैसे एक होता है पकाना अर्थ में, पचती, कि कोई करता है वो पकाता है, और एक होता पाचयति, वो पकवाता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना कि एक पकाता है, एक पकवाता है, दोनों में अंतर होता है। एक खुद सोता है, एक सुलाता है, तो वही है यहाँ पर भी। तो भावयति इत्यादि अर्थ में क्या हो जाता है, एक प्रयोजक का व्यापार हो जाता है, तो उस अर्थ में क्या हो जाते हैं, णिजंत प्रक्रिया कहलाते हैं। तो वहीं क्या बन जाएंगे इसमें, भावयिता। और हाँ, ये णिजंत जो प्रक्रिया होती है, जैसे भू धातु का आप 10 लकारों में प्रयोग करते हैं, लट लकार में आप भवती, भवतः, भवंती इत्यादि बनाते हैं, ऐसे ही आप लिट लकार चलाते हैं, बभूव, बभूवतुः। लुट में आप भविता, भवितारु बनाते हैं, लिट में आप भविष्यति, भविष्यता बनाते हैं, या फिर रिंग में आप भवत, भवताम, इस प्रकार से बनाते हैं। तो मतलब आप एक धातु के 10 लकार चलाते हैं। तो उसी प्रकार से णिजंत जो अवस्था होती है उसमें भी आप प्रत्येक धातु के 10 लकारों का ही प्रयोग करेंगे, उसमें कोई ये नहीं होता है कि एक ही धातु का, नहीं, आप
10 लकारों का प्रयोग करेंगे वैसे का वैसा ही प्रयोग होता है। जैसे नॉर्मल धातुओं में हम 10 लकारों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से णिजंत प्रक्रिया भी 10 प्रकार के धातुओं में चलती है, यानी लकारों में चलती है। तो आप लट लकार में बनाएंगे तो भावयति, भावयतः, भावयन्ति इत्यादि रूप बन जाएंगे। ऐसे ही विधिलिंग में भावयेत, ये भावयान चकार है आपका, लिट लकार में बन जाएगा। ऐसे ही भावयामास भी आपका लिट लकार में चलेगा, और भावयाम बभूव भी आपका लिट लकार में चलेगा। भावयिता आपका लुट लकार में, जैसे आप भू धातु को नॉर्मल चलाते हैं भविता भवितारो, उस प्रकार से णिजंत प्रक्रिया में जब आप भू धातु को चलाएंगे तो भावयिता भावितारो इस प्रकार से बन जाएंगे। लिट में भाविष्यत इत्यादि बन जाएंगे, लंग में अभावयत बन जाएगा, और आपका आशीर्लिंग में भाव्यात बन जाएगा। जैसे आप नॉर्मल भू धातु को आशीर्लिंग लकार में भूयात, भूयास्ताम इस प्रकार से चलाते हैं, उसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, भाव्यात। तो ये आपसे यही पूछा जाएगा कि भावयति किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, क्या सनंत प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, णिजंत प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, या फिर भावयति, भावयेत, भावयान चकार, इनमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे णिच प्रत्यय का प्रयोग किया गया, और सूत्र कौन सा है, हेतुमती च। उससे अगला सूत्र है ओह पुण्यज्य परे। ये सूत्र क्या कहता है, उकारस्य इत स्यात्, कहता है कि जब आप उकार का प्रयोग कर रहे हो किसी धातु के अंतर्गत, तो उस उकार को क्या हो जाता है, इत यानी इकार हो जाता है। इत यानी मतलब छोटा इकार, ह्रस्व इकार का प्रयोग हो जाता है उसकी जगह, उकार की जगह। जैसे अभिभवत धातु है, अभिभवत भू धातु थी, और भू धातु वित्व हुआ, भू भू, फिर बै भू बना, मतलब अभ्यास चर्च इत्यादि करके भय की जगह बै इत्यादि बना दिया। तो एक भू धातु का ओ का अ हो गया, भवत बन गया। लेकिन ये जो बी बना हुआ है, यहाँ भी तो बू होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ सूत्र क्या कहता है, ओह पुण्य जय परे, कि आप उकार को क्या करिए, इकार संज्ञा कर दीजिए, उसकी जगह इकार कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी भवत बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो ओह पुण्य जय परे सूत्र क्या करता है, उकार की जगह पे ह्रस्व इकारांत का प्रयोग कर देता है। अगला सूत्र कहता है अर्ति ह्री व्ली री क्नुई क्षमायताम पुंग्यणौ। ये सूत्र कहता है कि अर्ति धातु हो, ह्री धातु हो, व्ली धातु हो, क्नु धातु हो, क्षमा धातु हो, ये जितनी भी धातुएं हैं इनमें क्या हो जाता है, पुक का आगम हो जाता है। णौ यानी णिजंत प्रक्रिया के रहते हुए, अगर ये णिजंत में प्रयोग हो रहे हैं यानी णिच प्रत्यय इनके साथ जुड़ रहा है, तो इन सब धातुओं के साथ क्या हो जाता है, पुंग यानी पुक का आगम हो जाता है। तो स्थापयति, स्था धातु थी, पुक का बीच में आगम हो गया, पै आ गया, और णिजंत इत्यादि लग करके स्थापयति। अर्ति धातु से अर्पयति, ह्री धातु से फेपयति, व्ली धातु से व्लेपयति, री धातु से रेपयति, क्नु धातु से क्नोपयति, क्षमा धातु से क्षमापयति, और दा धातु से क्या हो जाएगा, दापयति। तो ये सारे शब्द बन जाएंगे। तो इस सूत्र का यही उद्देश्य है कि इतनी सारी धातुओं में स्था धातु, अर्ति, ह्री, व्ली, री, क्नु और क्षमा, दा, इन सब धातुओं के साथ साथ णिजंत यानी णिच प्रत्यय लगने के साथ साथ और क्या हो जाता है, यहाँ पर कि पुक का आगम हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, स्थापयति, अर्पयति, ह्रेपयति, व्लेपयति, रेपयति, क्नोपयति, क्षमापयति और दापयति, ये सारी धातुएं बन जाएंगी। ठीक है, उससे अगला सूत्र है, कहते हैं तिष्ठेरित। ये कहता है तिष्ठ धातु यानी स्था धातु, स्था को ही हम तिष्ठ इत्यादि रूप में बनाते हैं। स्ठागति निवृत्तौ धातु है, और रूप हम चलाते हैं गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, या तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, इस प्रकार से। तो वही कह रहा है कि जब तिष्ठ धातु का प्रयोग हो, वहाँ क्या हो जाता है, बीच में इत का आगम हो जाता है, इत का आदेश हो जाता है, यानी ह्रस्व इकारांत का आदेश हो जाता है। उपधा में, उपधा यानी सेकंड से लास्ट का जो लास्ट से सेकंड जो वर्ण होता है उसको उपधा बोलते हैं, आपको पता ही है। लोअंत्यात् पूर्व उपधा, यानी अंतिम वर्ण से पूर्व वाले वर्ण की उपधा होती है। तो यही कह रहे हैं कि तिष्ठ धातु के प्रयोग के साथ साथ जो उपधा होती है उसमें क्या हो जाता है, इत का आदेश हो जाता है। तो अति तिष्ठ, तिष्ठिपत धातु बन जाएगी। तिष्ठ धातु थी, ठहके से पूर्व जो अकार था या उससे पूर्व इत का आगम हो जाएगा तो तिष्ठी बन जाएगा, पुक का आगम होकर के क्या बन जाएगा, तिप का तय रह जाएगा, तो अति तिष्ठिपत बन जाएगा। ठीक है, इससे अगला सूत्र है मिताम ह्रस्व है। ये सूत्र क्या कहता है, कहता है उपधाया ह्रस्व स्यात्। कहता है कि कोई धातु हो उसकी उपधा में क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। अब धातुएं भी गिनाएंगे कि कौन सी धातु में ह्रस्व हो जाए। उपधा यानी जो अंतिम से पूर्व वाला वर्ण हो, अगर वो दीर्घ है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। तो सूत्र क्या कहता है, मिताम ह्रस्व है। ठीक है,
जैसे घटयति धातु है, जपयति धातु है, अजिजपत धातु है, तो इनमें क्या हो जाता है उपधा में, ऐसे क्या पता या हो, घटा इत्यादि शब्द हो, मतलब कोई भी दीर्घ जगह जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर क्या हो जाता है आपका ह्रस्व हो जाता है उपधा में। कुछ धातुएं की नहीं कहती, जप, यम, चह, व्लय और चीय, एते जपादय, ये कुछ धातुएं हैं जिनमें क्या हो जाता है उपधा में ह्रस्व हो जाता है, दीर्घ होगा उसकी फिर भी उस वजह से क्या हो जाएगा मिताम ह्रस्व सूत्र लग करके उपधा में क्या कर देगा ह्रस्व आदेश कर देगा। तो ये आपको ध्यान रखना, घटयति, जपयति, अजिजपत इत्यादि। ये अजिजपत एक बार पूछा गया है कि सनंत में है अणिजंत इत्यादि, इस प्रकार से। अब अणिजंत प्रकरण में कुछ धातव्य या कुछ नियम, मतलब अणिजंत प्रकरण में आप क्या कुछ करते हैं, तो कहते हैं अणिज प्रत्यय में मात्र ई शेष बचता है, यानी अणिज प्रत्यय जब आप हेतुमती जैसे किसी धातु के सामने अणिज प्रत्यय लगाते हैं तो उसमें क्या होता है च का लोप हो जाता है, ण का लोप हो जाता है, मात्र क्या बचता है ई शेष बचता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे कह रहे हैं कि अचोई अणिति या अत उपधाया से अंतिम स्वर व उपधा में अकार की वृद्धि हो जाती है, मतलब आप किसी धातु के सामने अणिज प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं, अगर उसकी उपधा में अकार होगा तो उसमें क्या हो जाएगी उपधा के आकार को वृद्धि हो जाएगी, अचोई अणिति सूत्र लग जाएगा, या कहीं कहीं अत उपधाया है यानी अकार उपधा में है। अत क्या बोलते हैं आकार को, केवल मात्र आकार को अत बोलते हैं, तो उसकी उपधा में क्या हो जाता है वृद्धि हो जाती है। आगे कहते हैं अणिज प्रत्यय केवल और केवल धातुओं के बाद लगता है, ये कोई शब्दों के बाद नहीं लगता, शब्दों के बाद जो प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं, जैसे आप स्त्री प्रत्यय इत्यादि में पढ़ते हैं, या तद्धित प्रत्ययों का अलग से प्रकरण है, तो उसमें क्या होता है शब्दों के पीछे प्रत्यय लगते हैं, लेकिन अणिज प्रत्यय कहाँ लगता है केवल और केवल धातुओं के पीछे लगता है। अब कहते हैं अणिज प्रत्यय सनादि प्रत्यय 12 प्रत्ययों में से एक है। जब हम पढ़ते हैं ना अणिजंत सनंत इत्यादि प्रक्रिया, तो हम बोलते हैं सनादि प्रत्यय हैं ये, तो सनादि प्रत्यय 12 प्रकार के होते हैं, उन 12 प्रकार के सनादि प्रत्ययों में से अणिज प्रत्यय भी एक प्रकार का प्रत्यय है। तो वो 12 प्रत्यय कौन से हैं, सन प्रत्यय है, आपको कैच प्रत्यय पढ़ना है, काम्यच प्रत्यय है, क्यंग प्रत्यय है, केश प्रत्यय है, आचार्यक विप से क्विप प्रत्यय हो जाएगा, अणिज प्रत्यय, यंग प्रत्यय, युग प्रत्यय, आय प्रत्यय, इयंग और अणिज, ये सारे प्रत्यय 12 प्रकार के सनादि प्रत्यय गिने जाते हैं। तो अणिज आपने देखा कि अणिज भी इन 12 प्रत्ययों में से एक प्रकार का प्रत्यय है, ठीक है। तो ये था आपका अणिजंत प्रक्रिया, आई थिंक आपको समझ में आया हो। इसमें 5-7 ही सूत्र हैं, आप थोड़ा सा देखेंगे तो स्वतंत्र है, कर्ता आपका कर्ता संज्ञा करने वाला है, तत्प्रयोजको हेतुश्च यानी प्रयोजन को व्यापार को जो सिद्ध करने का हेतु उसकी भी कर्ता संज्ञा होती, ये भी कर्ता संज्ञा सूत्र है। हेतुमती च सूत्र आपका अणिज प्रत्यय करने वाला सूत्र है, अणिज प्रत्यय करता है, अणिज में केवल मात्र ई शेष बचता है। ओह पुण्य ज परे आपका सूत्र क्या करता है, कोई धातु हो उसकी उकार को क्या हो जाता है इकार आदेश हो जाता है। अर्ति ह्रीव लीरिक नु युग क्ष्मा ख्यातम क्ष्माया यातम पुण्यणु, ये सूत्र कहता है कि अर्ति ह्रीव लीरिक नु और क्ष्मा धातु हो, इनकी जगह पे क्या हो जाता है अणिजंत प्रत्यय के साथ साथ कुक का आगम हो जाता है। तिष्ठेरित आपका सूत्र स्वयं कह रहा है कि तिष्ठ धातु जहाँ पर होगी उसकी जगह पे इत हो जाएगा, इत का आदेश हो जाता है। और मिताम ह्रस्व सूत्र आपका क्या कहता है कि उपधा में कोई भी दीर्घ अक्षर आ जाता है, कोई भी दीर्घकार इत्यादि आ जाता है, उसकी जगह क्या हो जाता है ह्रस्व इत्यादि हो जाता है। तो ये थी आपकी अणिजंत प्रक्रिया, आई थिंक आपको समझ में आई हुई। 4-5 ही सूत्र हैं, याद थोड़े से टफ लगते हैं ये, लेकिन समझ में आ जाते हैं। आप ये 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, इससे आगे हम करते हैं सनंत प्रक्रिया।